राजनांदगांव की पूर्व विधायक छन्नी साहू के द्वारा छत्तीसगढ़ की खराब कानून व्यवस्था को लेकर की गई प्रेस वार्ता। कुज्जू विधायक विधानसभा के ग्राम दीवानटोला का रहवासी अपने काम से घर लौट रहा था। अपने धर्मटोला के पास गेंदाटोला थाना के एक सिपाही ने मारपीट कर जेब से एक व्यक्ति के कमाई का पैसा 50,000 रुपया सिपाही के द्वारा छीन दिया गया। पुलिस की गाड़ी से उतर के सिपाही के द्वारा व्यक्ति की कमाई के पैसे 50,000 रुपए को लूटपाट को अंजाम देने के विरोध में पूर्व विधायक छन्नी साहू के द्वारा आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। लूटपाट कर उस व्यक्ति को थाने ले जाकर भी पीटा गया और उसे छोड़ दिया गया। इस तरीके की वारदात पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ये सरासर निंदनीय है। हमेशा चोर लोगों पर संदेह कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, परंतु आज पुलिस के द्वारा किए गए कृत्य पर पूर्व विधायक छन्नी साहू के द्वारा शासन से कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पूर्व विधायक छन्नी साहू ने। ग्राम दीवानटोला के 2 दलित युवक जो अपने जीवन यापन करने के लिए थ्रेसर की मशीन जो धान मिंजाई के काम करता है और आसपास अभी धान मिंजाई किसानों का खेती का समय है, जो धान मिंजाई के लिए थ्रेसर के माध्यम से धान मिंजते हैं और धान मिंज कर दोनों युवा विकास बांधे और नितेश टोंडर ने वापस आ रहे थे। वापस आते समय धर्मटोला के पास गेंदाटोला थाना के गाड़ी आया और दोनों युवक को रोककर मारपीट करने लगा और मारपीट के साथ जो जेब में मेहनत का पैसा था, मेहनत कमाई का पैसा था, जो 50,000 जेब में रखे थे, उनको भी पुलिस के द्वारा लूटा गया। लूटने के बाद दोनों युवकों को थाना ले गया और थाना में लेने के बाद भी मारपीट किया। यहाँ मन नहीं भरा तो थाने में भी लेकर मारपीट करके 2:30 बजे रात में उनको छोड़ा गया। 2:30 बजे रात में जैसे छोड़ने के बाद दूसरे दिन इलाज कराने की इतने पिटाई किए थे कि चुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके उनको इलाज कराना पड़ा। कितना दुर्भाग्य की बात है। पहला बात तो ये है कि हम सुनते थे कि थ्रेसर का काम चलता है, आप सभी जानते हैं, हम सब किसान घर के मतलब रहने वाला हैं और रात में जब थ्रेसर मशीन चलता है तो कई किसान, जिसमें मैं लेटर में जिक्र भी की हूं, जो किसान ग्राम भोलापुर का है जहां थ्रेसर मशीन चला था धान मिंजाई का, तुलसार और कल्लू टोला का किसान है, दोनों के द्वारा 50,000 जो धान मिंजाई का पैसा वो दिए थे। तो आप वो पीड़ित को लेके एसपी के पास भी जा सकते थे। करना चाहिए। आपने बात किया है, पहले आप उच्च अधिकारी का फरण ले जाएंगे, प्रशासन नाम का कोई चीज है, कानून कहाँ दे रहा है? तो कानून के पास तो गए ही नहीं हो। देखिए, हम आवेदन बनाए हैं, हम आपके माध्यम से। आपने कानून का दरवाजा खटखटाया क्या? हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपके माध्यम से जो कानून व्यवस्था चरमराया है, आपके माध्यम से सुधारना भी चाह रहे हैं और आज हम आवेदन भी बनाए हैं आईजी के लिए, एसपी साहब के लिए, दोनों के पास जाएंगे। अभी तो आपने एसडीओ की कोई शिकायत की आप लोगों ने, जांच भी हुई है शायद, तो उसमें क्या हुआ? तो उससे देखिए, खुज्जी विधानसभा का ग्राम दीवानटोला का 2 दलित विवाह है जो थ्रेसर मशीन से धान मिंजाई करके घर वापस आ रहा था और धर्मटोला के पास गेंदाटोला थाना के पुलिस गाड़ी में जो सिपाही आया और उनके साथ मार पीट कर उनके जेब में जो कमाई का पैसा था उनको 50,000 रुपया लूट भी लिया गया और लूटने के बाद फिर थाने में ले गया और थाने में ले जाने के बाद फिर मारपीट किए। यहाँ भी पीटा गया और थाने में भी ले जाकर पीटा गया। उनके बाद 2:30 बजे और दोनों युवक इतने पिटाई किए थे कि दूसरे दिन जाकर चुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज करवाया। ये बहुत गंभीर विषय है कि आज कानून व्यवस्था कहाँ है।
और ऐसे देखो, हम तो सुनते थे कि डकैती चोर लोग ही चोरी करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है पुलिस वाली ही डकैती कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि आरोपी को छोड़ा जाए, अगर वो गलत किए तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, बल्कि उनको मार पीट करके पैसा जेब से निकालना, ये तो चोर से बड़ा चोर निकला। तो हम इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कोसते हैं कि वो जल्द से जल्द ऐसे पुलिस वाले अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो गलत काम कर रहे हैं और आम जनता को जो परेशान कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी को तत्काल निलंबन करना चाहिए, तत्काल उनको हटाना चाहिए, ये मैं बोलना चाहती हूँ। आप वहाँ एसडीओपी है, एसपी है, आईजी है, उनके पास मांग है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसके पीछे मंशा क्या कारण? देखिए, मंशा वही है, इनके पहले और कई घटना हुआ, मैं डायरेक्ट एसपी से बात की, आईजी से भी कई बार बात की, लेकिन उनसे बात करने के बाद अगर कोई न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं समझी कि आप लोगों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, मीडिया के साथी के माध्यम से उनको जानकारी मिले और 2 दलित युवक को न्याय मिले, इसलिए मैं आज प्रेस वार्ता कर रही हूँ।